तो अगर आप लोग पास हो चुके हो 50%, 55% से ज्यादा ला चुके हो, सीयूटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा, डीयू में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। ऐसा बहुत गलत बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड इस टाइम पे फील कर रहे हो, बहुत ही दुखी हो रहे हो कि भैया मेरा जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा कम रह गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे यहाँ पर रिजल्ट कम आया है। तो देखो, मैं तुमको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग के चलते हुए बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि भाई इतना अच्छा एग्जाम गया था, उसके बाद इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और यहाँ पर आगे के एक दिन बाद, यानी कि परसों तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम है, और आज के दिन इतनी सारी, मतलब तुम कह सकते हो दिमाग में, तुम कह सकते हो इतनी टेंशन बन चुकी है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अब क्या करना है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं कि यहाँ पर तुम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, रिवैल्यूएशन के लिए किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है। तो देखो, अगर आप लोग को लगता है कि आपके 85% के ऊपर बन चुके हैं, मतलब अच्छे खासे नंबर बन चुके हैं, और आपके सारे सब्जेक्ट्स में एक से नंबर आए हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सारे सब्जेक्ट में 70-80 के आसपास आए हैं या फिर 60-70 के आसपास आए हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 90 अबव आए हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60 आ गए, तो ये कैसे हो गया? आप एकदम से कंफ्यूज हो गए, भाई सब में अच्छा गया था, इसमें कैसे कम हो गया? वहां पर आपको रिवैल्यूएशन के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, मैं ला सकता हूं, तो बिल्कुल अप्लाई करो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। रही बात अगर क्लास सीयूटी की या फिर आगे की, तो अगर आप लोग पास हो चुके हो 50%, 55% से ज्यादा ला चुके हो, सीयूटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा, डीयू में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। ऐसा बहुत गलत बात है, ये एक बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप लोग सीयूटी के नंबर लेकर के आते हो और वहां पर दो लोगों का जो नंबर है वो मैच हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 800 में से 760 का स्कोर लेकर के आए, सामने वाला भी 760 का लाया, तो आपका बेस्ट ऑफ 5 या फिर 4 सब्जेक्ट्स देखा जाता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है आपके रिजल्ट को। इसलिए मैं ये चीज बोलूंगा कि रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो, बिल्कुल डालो। अब प्रोसेस क्या होगी उसके सामने, यहाँ पर मैं पूरी प्रोसेस लेकर के आया हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले अपना पेन ढूंढता हूं, तो ओके, यहाँ पर मुझे मेरा पेन मिल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस को देखते हैं। तो नोटिस यहाँ पर आज के ही दिन आया है, और सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पूरा का पूरा नोटिस बता दिया है आज ही के दिन पे। तो सबसे पहले सीबीएसई ने अपनी थोड़ी सी तारीफ करी है यहाँ पर इस नोटिस पे कि 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था सिर्फ क्लास 12th में। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा उन्होंने बताया कि ओनली 20 आंसर असाइन टू द 8 आवर्स टाइम टू द इवैल्यूएटर। सिर्फ 8 घंटे में सिर्फ 20 कॉपी चेक करना था, यानी कि इवैल्यूएटर के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। उसके बाद भी बहुत अच्छी पॉलिसी हमने बनाई, लेकिन तब भी मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भैया अच्छे यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं, तो उनको क्या करना है। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग को लगता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको 3 चीजों के बारे में जानना है। सबसे पहला नंबर की चीज होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का क्या मतलब होता है? वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर आप ये देखते हो कि आपका जो काउंटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, किसी में कम नंबर तो नहीं मिल गए हैं, यानी कि बेसिकली ऊपर ऊपर से आपकी कॉपी को एक बार फिर से देखा जाता है कि भैया कुछ मार्क्स में दिक्कत तो नहीं, तो फिर से रीवेरीफाई या फिर वेरिफिकेशन कह सकते हो मार्क्स का होता है। अगर आपको तब भी लगता है कि आपके नंबर कम या फिर ज्यादा नहीं हुए हैं, या फिर आपको आप फिर भी अनसेटिस्फाइड हो, तो फिर आप जाते हो, आपको मिलती है फोटो कॉपी आपकी आंसर बुक की, यानी कि आप कॉपी खुलवा सकते हो, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। और उसके बाद फिर आप कॉपी खुलवाने के बाद एक बार फिर से रिवैल्यूएशन करा सकते हो, यानी कि आप फिर से कॉपी चेक भी करवा सकते हो। अब इसकी जो प्रोसेस है वो अपन को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पहली प्रोसेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ध्यान से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जितनी भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, जितनी भी प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ली जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी ऑफलाइन सेंटर पे नहीं जा सकते हो, एक बार डेट निकल गई आपको कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नो एप्लीकेशन विल बी स्केड्यूल डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी ऑफलाइन मोड पर, और यहाँ पर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी किसी को भी दिक्कत ना हो। यार देखो, जरूरतमंद की हेल्प करना हम सब लोग का काम है, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो भैया दूसरों को तो भेज दो जो डिससेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से। ओके, उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका किसी दिक्कत से यहाँ पर इनकम्प्लीट रहता है, कभी भी आपने फी अच्छे से पेमेंट नहीं करी है, आपने ज्यादा अच्छे से डिटेल्स नहीं फिल करी है, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर बोला गया है ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस, द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट्स। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, दैट इज की यहाँ पर बोला गया है कि अगर
आप लोग अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए, तो एक बार में अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए फिल कर सकते हो एक बार में, कि भाई आपको अगर अकाउंट्स का करना अकाउंट्स का कर दिया, मैथ्स का करना मैथ्स का कर दिया, एक बार फॉर्म फिलअप हो गया तो फिर से दूसरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक बार में ही सारे सब्जेक्ट या फिर सिंगल सब्जेक्ट का होगा, तो यहाँ पर पहले से ही सोच करके रखना है। इन्होंने बोला पहले सोच के रखो एक सब्जेक्ट का करना कि दो सब्जेक्ट कराना है, तो मैं ये बोलूंगा एक दो सब्जेक्ट का करवा सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी में अगर फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बोर्ड्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स डिले इन प्रोसेस। देखो होता क्या, हमने पहले बोल दिया भाई डिले होगा तो हम नहीं जानते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिले हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा बट अगर हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शॉल बी अफेक्टेड, ऐसा नहीं है कि भैया बढ़ते ही यहाँ पर नंबर कम भी हो सकते हैं, पर इसका जो चांस होता है वो थोड़ा कम होता है कि नंबर कम होंगे, ज्यादा ही आपके हो जाते हैं, तो यहाँ पर उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पर इन सम केसेस हो सकते हैं। अब अगर आपके जो नंबर है वो बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी जो मार्कशीट है उसको फिर से चेंज कराना पड़ेगा, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगी अपनी मार्कशीट को, उसके बाद आपकी न्यू मार्कशीट यहाँ पे निकल के आएगी। तो भैया थोड़ा सा जून का टाइम ही ले लेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का अगर मैं बात करता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इन्होंने पहला फिर से बोल दिया हमको। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है वही आपके जो लॉगिन अकाउंट जो रहेगा, जो पोर्टल आपका रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी पर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको वहीं पर अपलोड कर दिया जाएगा, फिर बाद में आपका जो रिजल्ट है फिर से रिकैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट का इंक्रीज डिक्रीज बताया जाएगा, फिर से जो रिजल्ट है वो रिकैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना चाहिए, सारा चीज आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो इसके लिए हम आपको सारी चीजें बताएंगे। Only those candidates who have applied for the verification of marks will be eligible to apply for the obtaining photocopy। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आती। बच्चे क्या सोचते हैं, या तो हम वेरीफाई कराएंगे या तो डायरेक्टली कॉपी खुलवा लेंगे, डायरेक्टली फोटो कॉपी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कॉपी खुलवा सकते हो। तो यहाँ पर पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, दैट इज आपको एक फोटो कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, स्कैन फोटो कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो अगेन 700 रुपए, तो पहले वाले का 500 था वेरिफिकेशन का, अब ये 700 रुपए आपको लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, अगर फिर से अगर आपने अच्छे सबमिट नहीं करा तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आगे आपको फिर से, अब अगर आगे आपको नहीं समझ में आता, आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो मेरे आंसर्स हैं इसमें दिक्कत है, इसको फिर से इनको रिवैल्यूएशन कराना चाहिए, फिर से चेक होनी चाहिए, तो फिर आप फिर से यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन के लिए पोस्ट कर सकते हो। तो आपको 3 बार यहाँ पर पोस्ट करने का चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर भी सेम बात यही बोली गई है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन मतलब अगर आपने आंसर शीट को इवैल्यूएट कराना चाहते हो तो पहले की 2 प्रोसेस आपको पहले से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई हैं। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न व्हिच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर। तो आपको पूरी पूरी एक मार्किंग स्कीम यहाँ पे मिलेगी कि देखो इस स्टेप पर इतने नंबर होते हैं, उसके हिसाब से फिर से वैल्यूएट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर रीजनिंग के साथ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सारी चीजें सेम दी गई हैं, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी है कि अप्लाई कब कब करना है, अब ये चीज बताई गई है। तो सबसे पहले ये जो पोर्टल है वो 17 तारीख को यहाँ पर ओपन हो जाएगा, 17 मई को। आज है अपनी 13 तारीख, 17 तारीख को ये ओपन हो जाएगा, 21 मई तक ये रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का आपके पास समय है। बीच में आपका सीयूटी का एग्जाम है, तो मैं बोलूंगा कि भाई जब आपका सीयूटी का एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद ही सब प्रोसेस करें, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है कभी कभी। 500 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पर अगर 2 सब्जेक्ट करा रहे हो तो 1000 रुपए तो अपन मान के चलते हैं कि 1000 रुपए तो यहीं पर लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी जब अपन को मिलेगी तो अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन 1/6/2024, यानी कि 1 जून को ही अप्लाई होगा। यानी कि आपको अभी मई में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, पहले आप मई में इसको आपको देना पड़ेगा, उसका फिर 10 दिन रुकना पड़ेगा, 1 जून को ये इवैल्यूएशन होकर के आएगा। इसके लिए आपको 700 रुपए पर आंसर बुक देना पड़ेगा। तो 1000 रुपए ये हो गया, 700 रुपए पर आंसर बुक, यानी कि अगर आपने दोनों सब्जेक्ट को बुलाया तो 1400 रुपए ये हो गया, तो 2400 रुपए तो अभी तक इन दोनों के हो चुके हैं, ये 2 प्रोसेस है। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 6 जून से 7 जून तक सिर्फ 1 दिन का टाइम है, 2 दिन कह सकते हो, 2 दिन का टाइम है। और यहाँ पर 100 रुपए पर क्वेश्चन लगेगा, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन भी कराए तो 500 रुपए इसका मान लो, तो 2400 रुपए प्लस मतलब 2400 रुपए प्लस 500 रुपए 2900 रुपए, तो आप मान सकते हो, यानी कि टोटल अगर मैं मानता हूं एक रफ फिगर लेके चलता हूं तो एक बंदे को 3000 रुपए तक खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। इतना है 2 सब्जेक्ट के हिसाब से, मैंने एक लगा के आपको बता दिया है, बाकी आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। इसके अलावा सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल भी ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए कि भैया मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई थी। इसके लिए मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, आप यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो, बाकी वीडियोस को देख सकते हो, ताकि यहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सको। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।